हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित कुमार गोस्वामी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहित हेल्थ शो। और आज हम बात करेंगे सर्जरी के वन लीनियर के बारे में। ठीक है, तो पीडीएफ में 1 बाय 1 आपको रीड करता हूँ। ठीक है, और ये पीडीएफ जो है मिस्ट का है, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, अगर किसी को चाहिए तो मैं उसको पीडीएफ शेयर कर दूँगा लास्ट में। ठीक है, या फिर आप इसकी बुक्स भी ख़रीद सकते हैं, डायरेक्ट मार्केट में मिल जाती है 500 के अप्रोक्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ओके, पहला हम स्टार्ट करते हैं जीआईटी से। ठीक है, जीआईटी में हम स्टार्ट करते हैं ईसोफेगस से। ओके, ईसोफेगस, तो ईसोफेगस जो होती है, इसका नैरोस्ट पार्ट जो होता है कौन सा होता है? क्रीकोफेरेंजियस। नैरोस्ट पार्ट ऑफ ईसोफेगस क्या होता है? क्रीकोफेरेंजियस। लेंथ कितनी होती है इसकी? 25 सेंटीमीटर। लोकेशन कहाँ पे होती है ईसोफेगस की? पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। डिस्टेंस ऑफ 3 कंस्ट्रिक्टर फ्रॉम द अपर इंसीजर टीथ कितनी कितनी होती है? 15, 25, 40। 15, 25, 40। लेयर कौन सी अपसेंट होती है ईसोफेगस में? सिरोसा अपसेंट होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ईसोफेजियल अट्रेसिया कौन सा होता है? टाइप सी होता है। ठीक है, कौन सा? टाइप सी। कौन सा अट्रेसिया? टाइप सी होता है। ठीक है, और ये जो होता है टाइप सी जो होता है ब्लाइंड होता है, लोअर कम्युनिकेट विद ट्रेकिया। ठीक है, डिस्फेजियल लुसोरिया का मतलब क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू अबेरेंट राइट सबक्लेविन आर्टरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट अबरेंट राइट सबक्लेविन आर्टरी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ईसोफेजियल परफोरेशन क्या होता है इसका? iatrogenic या इंस्ट्रूमेंट एंडोस्कोपी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट। ठीक है, कहाँ पे होती है? नियर द क्रीकॉइड होती है। कहाँ पे होती है? नियर द क्रीकॉइड। स्पॉन्टेनियस ईसोफेजियल परफोरेशन, इसको क्या बोलते हैं? बैरोट्रोमा और बोरहैप सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? लेफ्ट पोस्टीरियर लैटरल वॉल, ठीक है, लेफ्ट पोस्टीरियर वॉल या लोअर ईसोफेगस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पैथोग्नोमिक ऑफ एक्लेसिया कार्डिया। एक्लेसिया कार्डिया का पैथोग्नोमिक फ्यूचर क्या है? तो इसमें पेरिस्टालसिस अपसेंट होती है। ठीक है, सूडो एक्लेसिया किसकी वजह से होता है? ट्यूमर्स की वजह से होता है। डिस्फेजिया किससे होगा इनिशियली? इसमें लिक्विड से होने लगता है। ठीक है, ईसोफेगस कैंसर में। बेरियम स्वेलोपा में क्या मिलता है? बर्ड बीक या पेंसिल टिप या रेड टेल या अब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक एयर बबल। ठीक है, बर्ड बीक साइन, पेंसिल टिप साइन, रेड टेल, अब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक एयर बबल किस में मिलेगा? बेरियम स्वेलो में। स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है इसके लिए? मैनोमेट्री। स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है? मैनोमेट्री। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हेलर मायोटोमी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हेलर मायोटोमी। कॉर्क स्क्रू ईसोफेगस, कॉर्क स्क्रू ईसोफेगस ऑन बेरियम स्वेलो किस में मिलता है? DES, डिफ्यूज ईसोफेजल स्पांज या नट क्रैकर ईसोफेगस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ सिट स्क्रीन कहाँ पे होती है? स्क्वामो कॉलमनर जंक्शन या इंटरमिटेंट डिस्फेजिया पे होती है। लोकेशन ऑफ सिट स्क्रीन कहाँ पे होती है? स्क्वामो कॉलमनर जंक्शन या इंटरमिटेंट डिस्फेजिया। टोन ऑफ लोअर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर इज रेगुलेटेड बाई एसिटाइल कोलिन। टोन ऑफ लोअर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर किससे रेगुलेट होती है? एसिटाइल कोलिन। डी मैस्टर क्राइटेरिया किसके लिए यूज करते हैं? GERD के लिए। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसका? ईसोफेगस कैंसर का ईसोफेजाइटिस। GERD का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ईसोफेजाइटिस। बैरेट ईसोफेगस क्या होती है? इस बार क्वेश्चन आया था। कॉलमनर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया लोअर थर्ड ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हॉलमार्क क्या मिलेगा बैरेट ईसोफेगस का? हॉलमार्क की बात करें तो गोवलेट सेल्स मिलती हैं। रिस्क इन बैरेट में कौन सा टाइप का क्या कार्सिनोमा होता है? एडिनो कार्सिनोमा। जाइंट हियाटस हर्निया में क्या होता है? पैरा ईसोफेजियल या रोलिंग हर्निया मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा हियाटस हर्निया का? ईसोफेजाइटिस होगा। क्या होगा? ईसोफेजाइटिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हियाटस हर्निया की क्या है? बेरियम मील या स्वेलो। सेंट्राइड क्या होता है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सेंट्राइड? सेंट्राइड होता है गॉल स्टोन, डायवर्टिकुलोसिस ऑफ कोलन और हियाटस हर्निया। मेरी इसकी निमोनिक है GHD। ठीक है, G से क्या है? गॉल स्टोन, H से हियाटस हर्निया, D से डायवर्टिकुलोसिस ऑफ कोलन। जेंका डायवर्टिकुलम में क्या होगा? एक्वायर्ड होता है, फॉल्स होता है, पल्सन पोस्टीरियर और एल्डरली लोगों में मिलता है। जेंका डायवर्टिकुलम के बारे में बोलिए क्या होता है? एक्वायर्ड होता है, फॉल्स होता है, पल्सन पोस्टीरियर और एल्डरली लोगों में मिलता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है जेंकर की? बेरियम स्वेलो। क्या है? बेरियम स्वेलो। मोस्ट कॉमन ईसोफेजियल कैंसर कहाँ पे होता है? स्क्वामस पार्ट में होता है, अपर 2/3।
और मिडिल 1/3 में होता है। मोस्ट कॉमन इन वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न लाइक अमेरिका वगैरह में कहाँ पे होता है इसोफेजियल कैंसर, एडिनो कार्सिनोमा का होता है, ठीक है। कौन सा? एडिनो कार्सिनोमा का, ठीक है, लोअर 1/3 में होता है। प्लमर विंसन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ग्लोसाइटिस हो जाता है, इसोफेजियल वेब्स देखने को मिलती है। प्लमर विंसन सिंड्रोम में क्या मिलता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ग्लोसाइटिस, इसोफेजियल वेब्स। इन्वेजन ऑफ ट्रेकिया इन इसोफेजियल कार्सिनोमा कौन सा होगा? T4। कौन सा होगा? T4। इन्वेजन ऑफ ट्रेकिया इन इसोफेजियल कार्सिनोमा स्टेजिंग T4। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसोफेजियल कैंसर की क्या है? अपर जीआई एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसोफेजियल कैंसर की क्या है? अपर जीआई एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी। स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसोफेजियल कैंसर CECT क्या है? CECT। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डिस्टेंस मेटास्टेटिस पैट स्कैन। आइसोटोप यूज इन पैट 18 FDG फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज 18 FDG। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डेप्थ ऑफ ट्यूमर की क्या है? एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। क्या है? एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एक बार हम रैंडम थोड़ा मार लेते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने क्या करा था, GIT में इसोफेगस की बात करी थी, नैरोस पार्ट क्रिकोफेरिंजियस, लेंथ 25 थी, ठीक है। पैथोग्नोमिक क्या है? एक्लेसिया कार्डिया का अब्सेंट पेरास्टाल्सिस है। और स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? GERD मैनोमेट्री करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन GERD इसोफेजाइटिस, ठीक है। हॉलमार्क क्या था बैरेट का? गॉबलेट सेल थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जेंकर की क्या थी? बेरियम स्वेलो। मोस्ट कॉमन इसोफेजियल कैंसर कौन सा था? स्क्वामस था, अपर 2/3 मिडिल 1/3। स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसोफेजियल कैंसर की क्या है? CECT। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डिस्टेंस मेटास्टेटिस क्या है? पैट स्कैन, ठीक है। आइसोटोप यूज इन पैट स्कैन। आइसोटोप कौन सा होता है पैट स्कैन में? 18 FDG। कौन सा होता है? 18 FDG फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डेप्थ ऑफ ट्यूमर, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड या ट्रांसलुमिनल अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्टमक के बारे में, ठीक है। स्टमक में सबसे पहले वॉमिटिंग अगर होती है ड्यूडेनल अट्रेसिया में, तो कौन सी वॉमिटिंग होगी? बिल्लस वॉमिटिंग होगी, बिल्लस वॉमिटिंग। सिंगल बबल साइन किस में मिलेगा? पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। डबल बबल साइन ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन या ड्यूडेनल अट्रेसिया या एन्युलर पेनक्रियाज, ठीक है। ट्रिपल बबल साइन किस में मिलेगा? जेजुनल ऑब्स्ट्रक्शन। ट्रिपल बबल जेजुनल ऑब्स्ट्रक्शन। मल्टीपल एयर बबल साइन किस में मिलता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और सेंट्रल अगर पूछे, सेंट्रल मल्टीपल एयर बबल तो इलियल। पेरिफेरल पूछे तो कॉलोनिक, ओके। उसके बाद करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ड्यूडेनल अट्रेसिया, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ड्यूडेनल अट्रेसिया, ठीक है। तो डुओड्यूनो स्टोमी क्या करते हैं? डुओड्यूनो स्टोमी करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्जेनाइटल या इन्फेंटाइल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस किस में ज़्यादा होती है? मेल में कॉमन होती है। किस में? मेल में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे, कॉन्जेनाइटल और इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस प्रेजेंट कब होती है? 3rd वीक पे होती है। कब? 3rd वीक पे, 2nd to 6th वीक। वॉमिटिंग इन कॉन्जेनाइटल और इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस नॉन बिलियस होती है। कैसी? नॉन बिलियस। ये इस बार क्वेश्चन आया था। मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी इन कॉन्जेनाइटल और इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन कॉन्जेनाइटल और इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस रामस्ट्रीट सीरोमायोटोमी। रामस्ट्रीट सीरोमायोटोमी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिमेटोमेसिस ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोसल टीयर एट GE जंक्शन टूवर्ड कार्डियो ऑफ स्टमक, इसको क्या बोलते हैं? मेलोरी बेस टीयर। मेलोरी बेस टीयर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर गैस्ट्रीनीमिया क्या होता है? ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस या टाइप ए या एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, ओके। उसके बाद बात करेंगे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर इन परनीसियस एनीमिया। जो परनीसियस एनीमिया के पेशेंट होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पे होगी गैस्ट्रिक कैंसर की? फंडस ऑफ स्टमक। कहाँ पे? फंडस ऑफ स्टमक। CLO टेस्ट किसके लिए करते हैं? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुशिंग अल्सर किस में मिलेगा, ठीक है। कुशिंग में US आ रहा है, ठीक है। S आ रहा है ना, सिर, सिर से हेड होता है। कुशिंग मतलब सिर, हेड इंजरी। कर्लिंग में R आ रहा है, बर्न में भी R आ रहा है। कर्लिंग अल्सर बर्न में मिलेगा, कुशिंग हेड इंजरी में। ब्लीडिंग इन ड्यूडेनल अल्सर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की वजह से होती है। ब्लीडिंग इन ड्यूडेनल अल्सर किसकी वजह से होगी? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। इन केस ऑफ पोस्टीरियर परफोरेशन ऑफ अल्सर इन एंट्रल कैनाल फ्लूइड विल बी एक्यूमुलेट इन लेसर सैक।
ट्राइकोबेजोर मीन्स हेयर, फाइटोबेजोर वेजिटेबल मैटर, मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक कैंसर एडिनोकार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक कैंसर इज एडिनोकार्सिनोमा। लेदर बॉटल स्टमक या लाइनाइटिस प्लास्टिका किसकी वजह से होता है, गैस्ट्रिक कैंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एनलार्ज लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, कौन सा नोड होता है, ब्रिचो नोड या ट्रोजियर साइन, कौन सा साइन, ट्रोजियर साइन। एनलार्ज एक्सिलरी लिम्फ नोड किस में मिलता है, आइरिस नोड, एनलार्ज एक्सिलरी लिम्फ नोड किस में मिलेगा, आइरिस नोड। पेरी अम्बलाइकल ट्यूमर किस में डिपॉजिट होता है, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल में कौन सा होगा, पेरी अम्बलाइकल ट्यूमर डिपॉजिट। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ लिम्फोमा इन जीआईटी, मोस्ट कॉमन लोकेशन कहाँ पे होगी, लिम्फोमा इन जीआईटी स्टमक होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इंटेस्टाइन की, ठीक है। इंटेस्टाइन में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, हर्शबर्ग डिजीज की रेक्टल बायोप्सी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रेक्टल बायोप्सी, ठीक है। मैकल्स डायवर्टिकुलम एंट्री मेजेंट्रिक बॉर्डर मिलता है, ठीक है। मैकल्स डायवर्टिकुलम में क्या मिलेगा, एंट्री मेजेंट्रिक बॉर्डर। इसकी बिर्थ कितनी होती है, मैकल्स में 2 सेंटीमीटर, लेंथ 2 इंच, लोकेशन 2 फीट प्रोक्सिमल टू इलियोसिकल जंक्शन, प्रेजेंट 2 ईयर पे होगा। मोस्ट कॉमन एक्टोपिक एपिथेलियम कौन सी होती है, इसमें गैस्ट्रिक होती है। मैकल्स स्कैन को क्या बोलते हैं, टेक्नीशियम परटेक्नेट स्कैन भी बोलते हैं, ठीक है। इन मोस्ट कॉमन इंटूससेप्शन कौन सा होता है, इलियोकोलिक, कौन सा होता है, इलियोकोलिक, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इसका, हाइपरट्रॉफी ऑफ पेयर पैचेस। मोस्ट कॉमन एज कब होगी इंटूससेप्शन, 6 मंथ। लंप अगर इंटूससेप्शन में हो गया, लंप इन इंटूससेप्शन कैसा होगा, सॉसेज होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा। लंप इन इंटूससेप्शन कैसा होगा, सॉसेज और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा। साइन डे डांस किस में मिलता है, इंटूससेप्शन, एम्प्टी राइट इलियक फोसा। रेड करेंट जेली स्टूल किस में मिलता है, इंटूससेप्शन। डोनट और टारगेट साइन किस में मिलेगा अल्ट्रासाउंड पे, इंटूससेप्शन। क्लॉ साइन एंड क्वाइल्ड स्प्रिंग साइन ऑन बेरियम एनीमा किस में मिलेगा, इंटूससेप्शन। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इंटूससेप्शन, एयर एनीमा, ठीक है। सॉ टूथ अपीरियंस, सॉ टूथ अपीरियंस, ठीक है। सॉ टूथ अपीरियंस ऑन बेरियम एनीमा, डायवर्टिकुलोसिस ऑफ कोलोन। सॉ टूथ अपीरियंस ऑन बेरियम एनीमा, डायवर्टिकुलोसिस ऑफ कोलोन। मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल वॉल्वुलस, सिग्मोइड वॉल्वुलस। बेंट इनर ट्यूब साइन और कॉफी बीन साइन और बर्ड ऑफ प्रे ऑन एक्सरे किस में मिलेगा, सिग्मोइड वॉल्वुलस। बेंट इनर ट्यूब साइन, कॉफी बीन साइन और बर्ड ऑफ प्रे ऑन एक्सरे, सिग्मोइड वॉल्वुलस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, पोस्ट ऑपरेटिव एडेजन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव एडेजन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यूबॉर्न, ड्यूडेनल अट्रेसिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यूबॉर्न, ड्यूडेनल अट्रेसिया की वजह का। ये क्वेश्चन बहुत टाइम आया। मोस्ट कॉमन पोजीशन क्या है अपेंडिक्स की, रिट्रोसिकल। सेकंड मोस्ट कॉमन पेल्विक में होती है। लीस्ट कॉमन पोजीशन अपेंडिक्स की, पोस्ट इलियल। सेकंड लीस्ट कॉमन प्री इलियल, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, फीकोलिथ वगैरह हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन। मेंट्रल या अल्वार्डो स्कोर फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ओके। लेंज इंसिजन क्या होता है, मसल स्प्लिटिंग इंसिजन होता है। टू लोकेट अपेंडिक्स ड्यूरिंग सर्जरी हम क्या करते हैं, लोकेट एंटीरियर टीनिया ऑफ द सीकम। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिकुलर मास, ऑशनर सेरिन रेजिन। ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिकुलर मास का क्या होता है, ऑशनर सेरिन रेजिन, ठीक है। मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी आफ्टर मैसिव रिसेक्शन बॉवल, शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम, विटामिन B12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस क्या होगा, इलियम हैविंग ट्रांसवर्स अल्सर, इलियम हैविंग ट्रांसवर्स अल्सर। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंट्राइटिस इन एंट्रिक फीवर, इलियम हैविंग लॉन्गिट्यूडनल अल्सर। फ्लास शेप अल्सर किस में मिलेगा, अमेबियासिस, फ्लास शेप अल्सर, अमेबियासिस। सूडो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, ओगिलेवी सिंड्रोम, ओगिलेवी सिंड्रोम। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर रेक्टल प्रोलैप्स इन चिल्ड्रेन क्या करेंगे, डिजिटल रिपोजिशनिंग, डिजिटल रिपोजिशनिंग। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर रेक्टल प्रोलैप्स इन एडल्ट, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर रेक्टल प्रोलैप्स इन एडल्ट, रिसेक्शन, रेक्टोपेक्सी, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट इंटरनल हेमोराइड्स, ठीक है। हेमोराइड्स मीन्स बवासीर बोलते हैं हिंदी में, इंटरनल मतलब अंदर। तो इनकी लोकेशन पूछता है 3 o'clock, 7 और 11 o'clock पोजीशन इन रिलेशन टू सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एंड वेन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम, हीमोरॉइड्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम, हीमोरॉइड्स, ओके।
उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सेल्फ लिमिटिंग पेनफुल फिफ्थ डे डिजीज़ कौन सी है? थ्रोम्बोस्ट एक्सटर्नल हीमोरॉइड, थ्रोम्बोस्ट एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स। और हीमोरॉइड सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? यूरिनरी रिटेंशन। क्या होता है? यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट कॉमन एनोरेक्टल एब्सेस कौन सा होता है? पेरी एनल एब्सेस, पेरी एनल एब्सेस। इंसिजन फॉर ड्रेनेज ऑफ पेरी एनल एब्सेस कौन सा इंसिजन? क्रूसिएट या डायमंड इंसिजन देते हैं। मोस्ट कॉमन फिस्टूला इन एनो इज इंटर इंस्फिंक्टेरिक। ठीक है। गुडेल्स रूल किसके लिए है? फिस्टूला इन एनो, गुडेल्स रूल फिस्टूला इन एनो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एनल फिशर कहाँ पे होता है? मिड लाइन पोस्टियरली एट 6 o'clock। ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एनल फिशर कहाँ पे होगा? मिड लाइन पोस्टियरली एट 6 o'clock। जीप ड्राइवर बॉटम डिजीज इज पाइलोनाइडल साइनस, जीप ड्राइवर बॉटम डिजीज पाइलोनाइडल साइनस। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ इंटेस्टाइन लेयोमायोमा, लेयोमायोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है। मोस्ट कॉमन मेसेनकाइमल ट्यूमर ऑफ इंटेस्टाइन जिस्ट होता है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ इंटेस्टाइन एडिनोकार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ इंटेस्टाइन एडिनोकार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ इंटेस्टाइन कार्सिनोइड ट्यूमर, मोस्ट कॉमन न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ इंटेस्टाइन कार्सिनोइड ट्यूमर। प्यूटज जैगर सिंड्रोम क्या होता है? फैमिलियल इंटेस्टाइनल हेमाटोमेटस पॉलीपोसिस, मल्टीपल जुवेनाइल पॉलिप्स इन इंटेस्टाइन, मेलानिन पिगमेंटेशन, सर्कामोरल बक्कल म्यूकोसा फोर आर्म एंड आर्म। कोलोनिक पॉलिप्स, कोलोनिक पॉलिप्स लीस्ट लाइकली टू टर्न मैलिग्नेंट, इसको बोलते हैं हाइपरप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? हाइपरप्लास्टिक। फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, मल्टीपल एडिनोमेटस पॉलिप्स इन द कोलन मोर देन 100। गार्डनर सिंड्रोम में क्या होता है? फैप होता है, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, ऑस्टियोमा, फाइब्रोमा, एपिडर्मोइड सिस्ट एंड डेस्मोइड ट्यूमर। ओके। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑन रिमूविंग द होल कोलन या टोटल कोलेक्टोमी इज एनास्टमोटिक लीक। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑन रिमूविंग द होल कोलन इज एनास्टमोटिक लीक। ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलन कैंसर कहाँ पे होता है? रेक्टोसिग्मोइड। कहाँ पे होता है? रेक्टोसिग्मोइड। एप्पल कोर अपीरियंस ऑन बेरियम एनीमा किस में मिलेगा? कोलन कैंसर। एप्पल कोर अपीरियंस ऑन बेरियम एनीमा कोलन कैंसर। ट्यूमर मार्कर फॉर कोलन कैंसर CEA। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रेक्टल कैंसर सर्जरी क्या होता है? हम प्रिजर्व करते हैं इंस्फिंक्टर को। ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ इंस्फिंक्टर मैकेनिज्म। कीमोथेरेपी ड्रग यूज इन रेक्टल कैंसर कौन सी है? ऑक्सैलिप्लैटिन। कौन सी? ऑक्सैलिप्लैटिन। ठीक है। उसके बाद सिंबल आर का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन बैरियर्स फॉर रेजिडुअल ट्यूमर, किसके लिए? रेजिडुअल ट्यूमर। और वाई किसके लिए यूज करते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस कैंसर डिनोट न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन कोलोन कैंसर, पैथोलॉजिकल स्टेजिंग ऑफ द लीजन फॉलो बाय द लिम्फ नोड स्टेटस। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डिस्टेंस मेटास्टेसिस इन कोलोन कैंसर क्या है? लीवर। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस इन कोलन कैंसर क्या है? लीवर। मोस्ट कॉमन एनल कैंसर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनल कैंसर कीमोथेरेपी या निग्रो रेजिमेन, कंबाइंड कीमो रेडिएशन और निग्रो रेजिमेन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर या अर्जेंटिफिनोमा इलियम। ट्रीटमेंट ऑफ एन इंसिडेंटली डिटेक्टेड अपेंडिकुलर कार्सिनोइड मीजरिंग 2.5 सेंटीमीटर। क्या करेंगे? राइट हेमिकोलेक्टोमी। क्या करेंगे? राइट हेमिकोलेक्टोमी। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इम्यूनोप्रोलिफरेटिव लिम्फोमा प्रेजेंट विथ क्रॉनिक डायरिया। इम्यूनोप्रोलिफरेटिव लिम्फोमा प्रेजेंट विथ क्रॉनिक डायरिया। रोम 2 क्राइटेरिया किसके लिए है? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। रोम 2 क्राइटेरिया किसके लिए है? IBS। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में क्या क्या आता है? एक तो आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक आता है क्रॉन्स डिजीज़। मोस्ट कॉमन साइट क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या इन्वॉल्व होता है? रेक्टम। क्या? रेक्टम। क्रॉन्स में क्या इन्वॉल्व होता है? इलियोसिकल रीजन। क्रॉन्स इलियोसिकल रीजन। पैथोलॉजी की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या मिलेगी? म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। यहाँ पे क्या मिलेगी? ट्रांसम्यूरल डिजीज है।
ये नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन होता है, कंटिन्यूस डिजीज है, ठीक है, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है। इसको बोलते हैं बैक बॉस इलियाइटिस। यह टॉक्सिक मेगाकोलोन और सूडोपोलिप्स मिलता है, ठीक है। कोलोनोस्कोपी करते हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बेरियन एनीमा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रॉन्स की बात करें तो क्रॉन्स में हमें क्या मिलता है, इलियोसिकल रीजन में होती है, ट्रांसम्यूरल डिजीज है, नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा मिलेगा, और इसमें मिलेगा स्किप लीजन, मतलब छोड़ छोड़ के होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर है। कोवलस्टोन अपीरियंस, सर्पेंटाइन अल्सर, ठीक है। उसके बाद स्मॉल स्मॉल बॉवल अनीमा मिलेगा, इसमें स्मॉल बॉवल अनीमा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है। स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर भी मिल सकता है, क्या मिलेगा, स्किन साइन ऑफ कैंटोर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो हेपेटोबिलियरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। हेपेटोबिलियरी लीवर की बात कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अमीबिक लीवर एब्सिस राइट लोब ऑफ लीवर, पोस्टीरियर सुपीरियरली सेगमेंट 7, ठीक है, याद रखना है, पोस्टीरियर सुपीरियरली सेगमेंट 7। चॉकलेट और एंचोवी सॉस पल्स लीवर में मिलता है, किसमें, अमीबिक लीवर एब्सिस। मोस्ट कॉमन बिनाइन लीवर ट्यूमर कौन सा, हेमेंजियोमा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट लीवर ट्यूमर सेकेंडरी इन लीवर। मोस्ट कॉमन प्राइमरी लीवर कैंसर एससीसी, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या हेपेटोमा, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूमर मार्कर कौन सा करते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में अल्फा फीटोप्रोटीन, ओके। डेनवर संट किस में यूज करते हैं, एसाइटिस, मतलब पेट में पानी भर गया। कसाई ऑपरेशन डन फॉर बिलियरी अट्रेसिया। क्लैट स्किन ट्यूमर क्या होता है, हिलेरो कोलेंजियोकार्सिनोमा। क्लैट स्किन ट्यूमर क्या होता है, हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा। चारकोट्राइड क्या होता है, पेन फीवर जॉइंटिस, पेन फीवर जॉइंटिस चारकोट्राइड, पेन फीवर जॉइंटिस चारकोट्राइड। क्यूंकेट्राइड पेन मेलिना जॉइंटिस, क्यूंकेट्राइड में क्या होगा, पेन मेलिना जॉइंटिस। क्यूंकेट्राइड में क्या होगा, पेन मेलिना जॉइंटिस, क्यूंकेट्राइड पेन मेलिना जॉइंटिस, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे चारकोट्राइड किस में मिलेगा, कोलेंजाइटिस। क्यूंकेट्राइड किस में मिलेगा, हीमोबिलिया। कलर कैसा होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन का, पेल येलो, कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मर्फी साइन किस में मिलता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। मर्फी साइन किस में मिलेगा, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोन का अल्ट्रासाउंड। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन इज अल्ट्रासाउंड। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन का क्या होगा, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। गैस यूज इन लेप्रोस्कोपी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कितना होता है लेप्रोस्कोपी में, 12 to 15 mmFg, ठीक है। बाउंड्री ऑफ कैलोट ट्राइंगल, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बाउंड्री ऑफ कैलोट ट्राइंगल ये बदल चुका है, ठीक है, हमें ये याद नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो सुपीरियर बाउंड्री होती है, ठीक है, कैलोट ट्राइंगल में सुपीरियरली जो होती है वो इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर से होती है, और लेटरल बाउंड्री जो होती है उसमें सिस्टिक डक्ट होता है और बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, और मीडियली क्या होता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की क्या होती है, अल्ट्रासाउंड। सेकंड हीडा स्कैन कर सकते हैं। मिर्चल सिंड्रोम क्या होता है, मिर्चल सिंड्रोम जॉइंटिस ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ कॉमन हिपैटिक डक्ट बाय गॉल ब्लैडर स्टोन, ठीक है। रेडियोल्यूसेंट स्टेन क्या होते हैं, रेडियोल्यूसेंट स्टोन कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। पीजी में जाएंगे लक्स से नहाएंगे, रेडियोल्यूसेंट स्टोन पीजी में जाएंगे लक्स से नहाएंगे। पैरोटिड पी से गॉल ब्लैडर, एल से लाइसिन, यू से यूरिक एसिड, सी से सिस्टीन। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर CBD कॉमन वाइल्ड डक्ट स्टोन के लिए क्या है, ERCP करते हैं। एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी या डॉर्मिया वॉस्केट करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनेटल एनोमली ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक डिवीजम, क्या है, पैनक्रियाटिक डिवीजम, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, गॉल स्टोन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, एल्कोहल, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रे टर्नर साइन या ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द फ्लैंक, या रखना है फ्लैंक, कहाँ पे मिलता है, एक्यूट हीमोरेजिक पैनक्रियाटाइटिस, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कुलेन साइन, कौन सा साइन, कुलेन। एक था ग्रे टर्नर, सेकंड है कुलेन। इसमें भी क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड अम्बिलिकस था, इसमें फ्लैंक है, ये याद रखना है।
यहाँ यू आ रहा है तो यू से यू मिला सकते हो, कुलेन में भी यू आ रहा है, अम्बलाइकस में भी यू आ रहा है, तो एक्यूट हेमोरेजिक पैनक्रेटाइटिस। सूडोसिस्ट अकर आफ्टर 4 वीक ऑफ अटैक ऑफ पैनक्रेटाइटिस। सूडोसिस्ट कब होती है? आफ्टर 4 वीक ऑफ अटैक ऑफ पैनक्रेटाइटिस। विच इज़ नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियाज। मैलिग्नेंसी इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियाज। मोस्ट फैटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस फल्मिनेंट नेक्रोज पैनक्रेटाइटिस। कौन सा है? फल्मिनेंट नेक्रोज पैनक्रियाटाइटिस। सीरम ट्रिप्सिनोजन लेस देन 20 मिलीग्राम पर ml एंड फीकल इलास्टेज लेस देन 200 mcg पर ग्राम इन स्टूल इंडिकेट एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी। चेन ऑफ लैक्स अपीयरेंस ऑन ERCP क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में मिलता है। चेन ऑफ लैक्स अपीयरेंस ऑन ERCP किस में मिलेगा? क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे विप्पल ट्राइड। कौन सा ट्राइड है? विप्पल ट्राइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। विप्पल ट्राइड ऑफ फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज कितना हो जाता है? लेस देन 49 मिलीग्राम परसेंटेज एट टाइम ऑफ अटैक एंड सिम्टम्स रिलीव बाई ओरल और इंट्रावीनस ग्लूकोज इन सीन इन इंसुलिनोमा। ट्रोजियर साइन किस में मिलता है? ट्रोजियर साइन क्या होता है? माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस। मोस्ट कॉमन किस में मिलेगा? कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियाज। विप्पल्स ऑपरेशन किसके लिए करते हैं? कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हर्निया के बारे में। ठीक है, हर्निया हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा किडनी स्टार्ट हो जाएगा, यूरोलॉजी। तो लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं हर्निया। मोस्ट कॉमन हर्निया कौन सा होता है? इंग्वाइनल या इनडायरेक्ट होता है। मोस्ट कॉमन हर्निया टू स्ट्रैंगुलेट फीमोरल हर्निया। लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स में कौन सा होता है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ओके, जो इनडायरेक्ट होता है ये यंग लोगों में मिलता है। ठीक है, ये याद रखना है, यंग में मिलता है। ठीक है, यंग में। और एडल्ट में कौन सा होता है? डायरेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद टाइप 3 नीहस क्लासिफिकेशन क्या होता है? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, डफी फील इन हर्निया ड्यू टू ओमेंटम के कारण होता है। ओमेंटम किसके कारण? ओमेंटम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखता है टेंडर इरिड्यूसिबल, रिड्यूस नहीं होगा, अपसेंट कप इम्पल्स, समटाइम्स रिबाउंड टेंडरनेस एज प्रेजेंट विद सिम्टम्स एंड साइन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। किस में मिलेगा? स्ट्रैंगुलेटेड एंड इंग्वाइनल हर्निया। हर्निया इन विच द ल्यूमेन ऑफ द पोर्शन ऑफ कोलन ऑक्यूपाइंग हर्नियल सैक इज ब्लॉक बाई फीसस इज इनकार्सिरेटेड हर्निया। क्या? इनकार्सिरेटेड हर्निया। पेंटालून और सैडल बैग या रोमबर्ग हर्निया किस में मिलता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ऑन द सेम साइड। कॉपर हर्निया, डबल फीमोरल हर्निया। कॉपर हर्निया क्या होता है? डबल फीमोरल हर्निया। बोज्डलेग हर्निया क्या होता है? पोस्टीरोलैटरल डायफ्रामेटिक हर्निया। बोज्डलेग हर्निया क्या होता है? बोज्डलेग हर्निया क्या होता है? बोज्डलेग हर्निया पोस्टीरोलैटरल डायफ्रामेटिक हर्निया। मॉर्गेग्नी हर्निया क्या होता है? एंटीरोमीडियल डायफ्रामेटिक हर्निया। मॉर्गेग्नी हर्निया एंटीरोमीडियल डायफ्रामेटिक हर्निया। मोस्ट कॉमन कंटेंट ऑफ स्लाइडिंग इंग्वाइनल हर्निया। मोस्ट कॉमन कंटेंट क्या होगा स्लाइडिंग इंग्वाइनल हर्निया का? सिग्मोइड कोलन पे होगा, सेकंड सीकम पे होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कॉन्जेनिटल हर्निया एंड कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील, हर्नियोटॉमी करते हैं आफ्टर 3 ईयर। इम्पेंडिंग साइन ऑफ बस्ट एब्डोमेन। इम्पेंडिंग साइन ऑफ बस्ट एब्डोमेन किस में मिलेगा? सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज। सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज। ओके, इसके साथ हमारा ये GIT का पूरा चैंटिंग खत्म हो गया है। हम एक बार रैंडम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद हम वीडियो स्टॉप करेंगे, फिर हम GIT का बनाएंगे। आप वो वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम रैंडम की बात करें तो मानो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम क्या था? हीमोरॉइड्स। गुडेल्स रूल यूज के फिस्टुला इन एनो। ठीक है, मोस्ट कॉमन एनोरेक्टल एब्सेस, पेरिएनल एब्सेस। ठीक है, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ इंटेस्टाइन, लेओमायोमा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ इंटेस्टाइन, एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, इंसिजन फॉर ड्रेनेज ऑफ पेरिएनल एब्सेस के लिए क्या था? क्रूसिएट इंसिजन या डायमंड इंसिजन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रिमूविंग द होल कोलन। ठीक है, टोटल कोलेक्टोमी, कट करना, एनास्टमोटिक लीक हो सकता है। ओके, मोस्ट कॉमन साइट कहाँ थी कोलन कैंसर की? रेक्टोसिग्मोइड थी। ठीक है, मोस्ट कॉमन एनल कैंसर, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। रोम 2 क्राइटेरिया किसके लिए था? IBS के लिए। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स हमने पढ़ा था। यहाँ पे स्मॉल वॉवल, क्या डिफरेंस मिल रहा था हमें दोनों में? मेन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस था स्किप लीजन, यहाँ पे कंटिन्यूस था। ठीक है, यहाँ पे लेड पाइप अपीयरेंस, स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटूर। ओके, हिपेटोबिलियरी हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे
यूरोलॉजी की, ठीक है, किडनी की थोड़ी देर बाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।